बहुत से बिगनर बिना प्लान के मॉर्निंग में ट्रेड करते हैं और लॉस कर लेते हैं। आज मैं आपको मार्केट में मॉर्निंग सेशन का प्राइस एक्शन के साथ एक ऐसा सेटअप दिखाऊंगा जिससे आप मार्केट को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाओगे और समझ करके उस पर एक अच्छे डायरेक्शन में ट्रेड कर पाओगे, जिससे आपका कैपिटल ग्रो हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मॉर्निंग सेशन क्या होता है एंड मॉर्निंग सेशन में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल सकती है। देखो, मॉर्निंग सेशन में ना मार्केट मोमेंटम एकदम एक्टिव रहता है। अगर आप मॉर्निंग में जब भी ट्रेड कर रहे होते हो, सपोज अगर अभी हम मानते हैं कि दिस इज अ मॉर्निंग सेशन, तो ऐसे कंडीशन में मार्केट का जो मोमेंटम होता है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, और इसमें जो वॉलेटिलिटी होती है या ट्रेंड को एब्जॉर्ब करना होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट मीन्स अगर आप मॉर्निंग में कोई भी सेटअप प्लान कर रहे हो या मॉर्निंग में ट्रेड करना प्लान कर रहे हो, तो मॉर्निंग मार्केट में क्या होता है, मोमेंटम एक्टिव होता है। आपको सबसे पहले मोमेंटम देखना पड़ता है कि मार्केट का ओवरऑल मोमेंटम क्या है। अगर आपको इस तरह का रेंजिंग मार्केट मॉर्निंग में मिलता है तो आप कोशिश करो कि वैसे मार्केट को आप अवॉइड करने का। अब जैसे हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है इस पर्टिकुलर कंडीशन से कि मार्केट क्या है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में। क्या है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, प्रॉपर हमें यहाँ मोमेंटम दिख रहा है कि अपवर्ड का है। ठीक है, तो हमें मोमेंटम को सबसे पहले कैच करना पड़ता है। दूसरा, वॉलेटिलिटी देखनी पड़ती है। कैंडल में जो मोमेंटम है वो तुरंत बायर तुरंत सेलर तो नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, तुरंत बायर तुरंत सेलर हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में या तो आप बच के निकल जाओ या तो कोई दूसरा चार्ट फाइंड करो। ठीक है, तीसरा क्या है कि मार्केट को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करने के बाद ही ट्रेड को प्लान करो हमेशा। और जो हमारा चार्ट का सेटिंग रहेगा मॉर्निंग के टाइम में वो क्लियर मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा टाइम फ्रेम रहेगा वो 1 मिनट का रहेगा। एक्सपायरी जो रहेगी वो 1 मिनट की रहेगी। और हम कोई भी इंडिकेटर को यूज नहीं करेंगे, प्योर प्राइस एक्शन से ट्रेड करेंगे। ठीक है, और चार्ट में हम कैंडलस्टिक चार्ट को यूज करेंगे। और सबसे मेजर बात करते हैं, जो मैंने कहा कि हम कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे, तो अगर आप एक्सपीरियंस वाले पर्सन नहीं हो तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो अगर आप कोई भी इंडिकेटर को यूज करना चाहते हो तो एज अ बिगनर फ्रेंडली मैं आपको एक मूविंग एवरेज में आप EMA 20 को ट्रेड कर सकते हो। दिस इज अ वेरी गुड इंडिकेटर, जहां पर मार्केट में क्या होता है, टच करते ही आपको रिवर्सल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो दिस इज अ इंडिकेटर जहां पर मार्केट में टच करते ही आपको रिवर्सल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से मॉर्निंग में सेटअप्स को प्लान कर सकते हो। ठीक है, और जब भी आप मॉर्निंग में चार्ट को देखो, मेरा जो आज का जो मेन टॉपिक है वो मॉर्निंग में आपको किस तरीके से मार्केट को एनालाइज करना है ऑब्जर्व करके, ये मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। उसको बेस करके मैं आपको ट्रेड भी बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रेड करना। तो वीडियो में बने रहो। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इससे ब्रोकर में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मिलो, वहां से जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर आपको मेरा कूपन कोड चाहिए तो टेलीग्राम पर आपको मेरा कूपन कोड भी मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के कूपन कोड को यूज कर सकते हो। और जो भी आप डिपॉजिट करोगे उसका 50% आपको डिपॉजिट बोनस मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपका अकाउंट मेरे लिंक के थ्रू क्रिएटेड रहेगा और उसमें आपने डिपॉजिट कर रखा है तो मैं आपको फ्री में सपोर्ट भी प्रोवाइड करूंगा कि कैसे ट्रेड करना है, कितना आपका रिस्क मैनेजमेंट होगा, कितना मनी मैनेजमेंट होगा, सब कुछ फ्री गाइडेंस मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूंगा। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मिलो, जा करके अभी के अभी अकाउंट वहां से ओपन कर लो। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जब भी आप मार्केट मॉर्निंग में ओपन करते हो और सेटअप्स को फाइंड करते हो तो मेजरली आपको जो बातों पर ध्यान रखना है कि मार्केट का सबसे पहली बात तो चार्ट है वो 1 मिनट का रहेगा टाइम फ्रेम, और एक्सपायरी 1 मिनट की रहेगी। कोई भी इंडिकेटर नहीं रहेगा, प्योर प्राइस एक्शन यूज करना है। अगर आप बिगनर नहीं हो तो वहां पर आप कोई भी इंडिकेटर को यूज कर सकते हो। चार्ट में कैंडलस्टिक चार्ट को यूज करना है। मार्केट की मोमेंटम को देखना है, वो अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। वॉलेटिलिटी को एब्जॉर्ब करना है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी क्या है, उसके बाद ही ट्रेड्स को प्लान करना है। अब बात करते हैं जब हम सेटअप्स को स्टार्ट करेंगे ड्रॉ करना या किस तरीके से सेटअप्स को लगाएंगे मार्केट में। सबसे पहले आपको चार्ट ओपन करना है और चार्ट पर आपको कुछ गिन करके 5 बातों का ध्यान रखना है। पहला बात आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपको सबसे पहले मार्केट में जैसे दिस इज अ रेजिस्टेंस लेवल एंड दिस इज अ सपोर्ट लेवल, तो आपको प्रॉपर जैसे दिस इज अ SNR लेवल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ काम किया, यहाँ पर ब्रेकआउट जब हुआ है तो अब ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। तो दिस इज द मेजर थिंग। चलो मैं यहाँ पे काम करता हूँ। मैं यहाँ पर ना अगर मुझे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मिलता है तो मैं इसको येलो कर देता हूँ, थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर मेजरली आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेना है कि कहाँ आपका सपोर्ट है, कहाँ आपका रेजिस्टेंस है, वो आपको अच्छे से ड्रॉ कर लेना ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो इन फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ किया।
अब मैं इसको भी क्या करता हूँ, कॉपी करके नीचे एक सपोर्ट ड्रॉ कर लेता हूँ करीबन इस जगह पे। तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है, मार्केट के ट्रेंड को देख लेना है कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ट्रेंड को समझ लेना है, कैंडल के रिजेक्शंस को देखना है। जैसे मार्केट में क्या हो रहा है, सेलर को रिजेक्शन मिला बायर से, फिर बायर में रिजेक्शन आया, पहले ये सेलर बन रहा था, बाइंग रिजेक्शन से बायर में कन्वर्ट हुआ और धीरे धीरे मार्केट में सेलिंग रिजेक्शन आ रहा है, बट फिर भी बायर ऊपर की ओर उठते हुए जा रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, रिजेक्शन देखना है कैंडल्स के, आपको ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकआउट को देखना है कि मार्केट में फेक ब्रेकआउट हो रहा है कि रियल ब्रेकआउट हो रहा है, वो सारी बातों का आपको ध्यान रखना। अगर आप गौर करोगे तो दिस इज अ काइंड ऑफ यहाँ पर रेजिस्टेंस था जिसका एक रियल ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ने एक लेवल पर जाके फिर से रिट्रेस्ट किया, उसके बाद नीचे आया उसी सेम लेवल को रिटेस्ट करने के लिए, मार्केट एक अच्छे लेवल से फॉल हुआ है, फिर वहां पे उसी लेवल पर रिट्रेसमेंट करने के लिए आया। तो ये इंडिकेट हो रहा है कि मार्केट में दिस इज अ ट्रू ब्रेकआउट। क्या है, ये एक ट्रू ब्रेकआउट है। ठीक है, उसके बाद हमें जब भी हम ट्रेड्स को प्लान करेंगे वी विल ऑलवेज वेट फॉर अ कंफर्मेशन कैंडल। हम लोग क्या करेंगे, हमेशा एक कंफर्मेशन कैंडल के लिए वेट करेंगे। ठीक है, तो चलो गाइस, हम यहाँ पर ये सारी बातों को ध्यान में रख करके अब कुछ ट्रेड्स को यूज करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या सारी चीजें हो। कुछ कॉमन मिस्टेक वगैरह भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या कॉमन मिस्टेक्स एक पर्सन करता है व्हाइल ट्रेडिंग इन मॉर्निंग सेशन। तो चलो एक काम करते हैं, जहां पर हम रियल मार्केट में ट्रेड कर रहे थे हम उसी मार्केट को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं बायर की क्लोजिंग कहाँ होती है। ओके, तो ये थोड़ा सा एक बायर के अंदर ही क्लोज हो गया और उसने थोड़ा गैप अप किया। एक मिनट देखते हैं बाइंग मोमेंटम है। ओके, देखो ओवरऑल कंडीशन जो मेरा अप्रोच है वो मार्केट में कॉल डायरेक्शन की ट्रेड लगाने को है, वो डिपेंड करता है कि बायर कितना मोमेंटम वाला बनने वाला है। क्योंकि देखो बार बार सेलिंग प्रेशर आ रहा है इस कैंडल पे और कैंडल ने गैप अप भी किया है। अगर आप गौर करोगे तो मैं यहाँ बाइंग का प्लान करने वाला हूँ, पर कैंडल बार बार एक तो गैप अप है, ऊपर से बार बार सेलिंग इसको प्रेस कर रहा है, तो यहाँ पर हम अवॉइड करेंगे। और ऊपर से क्या होता है ना, कभी कभी मार्केट में अगर बाइंग मोमेंटम 4-5 कैंडल का दिख जाता है, जिस अगर आप गौर करोगे 1 2 3 4 5 6 कैंडल है ना, तो उसके बाद आपको 1-2 रिवर्सल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक अच्छा खासा मोमेंटम हो चुका है, 1 2 3 4 5 6, ये 7वां कैंडल बन रहा है। तो हो सकता है हमें यहाँ पे रिवर्सल्स 1-2 कैंडल के बाद या इसी कैंडल में देखने को मिल जाए। तो मैंने ऑलरेडी कहा था मैं इस कैंडल पर बाइंग प्लान कर रहा हूँ और देखो मार्केट ऊपर उठता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है, इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होती है। गाइस काफ़ी समय से मैं यहीं पर वेट कर रहा हूँ, बिकॉज जो हमारा लेवल होता है मार्केट अंटिल जब तक हमारे लेवल पर नहीं आ जाए हम तब तक ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करते। और देखो मार्केट रेजिस्टेंस पर नहीं पहुंच रहा है, वो वहीं पर रेंज कर रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ, थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ और इसके थिकनेस को थोड़ा सा कम कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको एज अ वीक लेवल यहाँ पर कंसिडर करता हूँ। ठीक है, अब मार्केट अब इस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे ज़्यादा गैप बचेगा तो गैप को फुलफिल करने एक और बाइंग कैंडल जाएगी, तो यहाँ पर मैं मल्टीपल मैं कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लगा रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज दिस इज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी जहां पर एक बाइंग का फॉर्मेशन होगा। देखो मार्केट ने रेजिस्टेंस को टच करा है, डेफिनेटली यहाँ सेलिंग कैंडल आएगी नो डाउट, लेकिन यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आएगा पहले, उसके बाद सेलर आएगा। क्यों? बिकॉज जो रेजिस्टेंस का गैप है वो काफी ज्यादा है। वो क्या है, काफी ज्यादा। तो पहले एक बाइंग कैंडल आनी चाहिए, फिर मार्केट कैन गोज डाउन। ठीक है, बट अगर वो उससे पहले ही चला जाता है तो फिर वो 20 EMA के पास आकर के रिस्पेक्ट करेगा। पर मेरे हिसाब से ये एक बाइंग कैंडल बननी चाहिए, और नहीं तो फिर मार्टेंगल में हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पर मेरे हिसाब से दिस कैंडल शुड बी अ बाइंग कैंडल, बिकॉज गैप बचा हुआ है और बिना गैप को फुलफिल किए मार्केट नहीं घूमता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। रिजल्ट आपके आंखों के सामने ही आ जाएगा, तब तक हम वेट करते हैं। गज हमारे यहाँ पे करीबन दो चार $600 समथिंग का लॉस हो रहा है। हम यहाँ पे करीबन ओके $1200 का इसने टच कर दिया। हाँ इसने टच कर दिया। तो यहाँ पे मैं 2 ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ कॉल डायरेक्शन के लिए। क्यों? सबसे पहली बात, इसी कैंडल को बाइंग कैंडल बननी चाहिए, तो गैप को फुलफिल करने के लिए ये नहीं बनी। दूसरी बात, मार्केट ने 20 EMA को लेवल को टच करा है और रूल सिंपल है कि मार्केट जब भी 20 EMA लेवल को टच करेगी तो एक रिवर्सल साइन हमें देखने को मिलेगा 101%। मैं इसी कैंडल पे शॉर्ट था, बट कैंडल ने गैप अप भी किया था और गैप को फुलफिल भी नहीं किया था। इट मीन्स उस पर्टिकुलर कंडीशन में बायर्स अवेलेबल नहीं थे। तो अब जाकर के अब आप कहोगे भाई यहाँ तो काम
काम नहीं किया 20 में, यहीं पर क्यों काम करेगा? देखो क्या होता है ना, मार्केट में एक्सपीरियंस का गेम है। अगर आप मार्केट में टाइम देते हो तो आपको समझ आ जाएगी कौन सी चीजें कहाँ काम करने वाली है और कौन सी चीजें कहाँ काम नहीं करने वाली है। देखो ये एक बॉटम एरिया था जहां से मोमेंटम शुरू हो सकता था। इस एरिया में ये एक मिड एरिया है, ये कोई बॉटम एरिया नहीं है, मिड एरिया है। साथ ही साथ यहाँ पर गैप फुलफिल नहीं हुआ है, तो रीजन इज दैट कि मार्केट को यहीं पर बाइंग बनना था, जो कि नहीं बना और स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम दिखा दिया। बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे कि भाई ये सेलिंग मोमेंटम देख करके आगे निकल जाएगा, पर नहीं, दिस इज अ रियल थिंग कि मार्केट में क्या होता है, सेलिंग मोमेंटम देख करके हमें नहीं निकलना होता है, हमें देखना पड़ता है कौन सा एरिया है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया, सपोर्ट एरिया और ये मिड एरिया था। मिड एरिया में 20 ने टच किया, रीजन यही था कि यहाँ पर पहले ही बायर आना चाहिए था, जो कि नहीं आया था, तो इसीलिए वहां पर कॉल डायरेक्शन की ट्रेड बनती, जो कि नहीं बन पाई, इसलिए हमने मार्टेंगल से लिया और वो एक प्रॉफिटेबल हो गया। ठीक है, तो चलो मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक बताता हूँ एज अ बिगनर, और मैं आपको प्रॉपर इसका रिस्क मैनेजमेंट बताता हूँ ताकि आप मॉर्निंग में एज यूजुअल प्रॉफिट बना पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों चीजों को रिवील करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस, अगर आपको बाइनरी में सक्सेस करना है तो आपको कहीं ना कहीं से ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी। आप चाहे ट्रेडिंग मुझसे सीख सकते हो, किसी भी थर्ड पर्सन से सीख सकते हो, और मैं कोर्सेज के थ्रू ट्रेडिंग सिखाता हूं। सो अगर आपको मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीखना है तो गाइस, कोर्स का डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, एंड टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो गाइस, जा करके टेलीग्राम को ज्वाइन करो एंड वहां पर आ करके आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो। और गाइस, अगर आप मुझसे मेरा कोर्स एनरोल करते हो तो मैं आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट भी प्रोवाइड करता हूं अंटिल यू लर्न ट्रेडिंग। ओके, तो चलो गाइस, मैं आपको कुछ कॉमन बिगनर्स के मिस्टेक बताता हूं और इसका रिस्क मैनेजमेंट बताता हूं और वीडियो को एंड करता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बिगनर्स का जो कॉमन मिस्टेक है, वो सबसे पहला मिस्टेक है रैंडम एंट्री लगाना। आपको जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, तो यहाँ पे मैंने कोई रैंडम एंट्री नहीं लिया था, मैंने यहाँ पे कंफर्म सोच के लिया था कि एक बाइंग बनेगा। अब बाइनरी मार्केट है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस है, कभी गैप अप कभी गैप डाउन आपको देखने को मिलेगा और लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको रैंडम एंट्री नहीं लेना, प्रॉपर प्लानिंग करना कि अगर लॉस हो गया तो मार्टेंगल से कैसे रिकवर करना है, तो सब कुछ मैंने देख के किया था। दूसरा, मॉर्निंग सेशन में आपको यूजुअली 11 बजे 12 बजे आसपास और 1 बजे के आसपास हमेशा न्यूज मार्केट देखना पड़ता है कि कहीं न्यूज तो नहीं चल रहा, बिकॉज अगर न्यूज रहेगा तो प्राइस एक्शन काम ठीक से नहीं करेगा। ठीक है, तो न्यूज टाइम में आपको ट्रेड करना क्या है, अवॉइड करना है, ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट था। पहला था रैंडम एंट्री लेना, ये आपसे आपको बचना है। न्यूज टाइम में ट्रेड नहीं करना है, इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है। तीसरा, कंफर्मेशन का वेट करना, हमेशा आपको कंफर्मेशन लेके ट्रेड करना है, हवा में तीर नहीं चलाना है, सब कुछ एकदम एक्यूरेट प्लान करके ही करना है। जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है ओवर ट्रेडिंग। आपको हमेशा अपनी चीजों को फिक्स रखना है, कितना ट्रेड करना है, कितने अमाउंट का ट्रेड करना है, कितना परसेंट रिस्क लेना है, ये सब कुछ आपका फिक्स रहेगा। इससे आपको ओवर ट्रेडिंग होने में दिक्कत नहीं होगा। जो हमारा लास्ट पॉइंट है मिस्टेक्स के लिस्ट में, वो है हमारा इमोशनल ट्रेडिंग। हमें कभी भी इमोशन में आके ट्रेड नहीं करना। आपका इमोशन तब ट्रिगर होगा जब आपका कैपिटल छोटा है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट करोगे और मान लो अगर आपने $100 डिपॉजिट किया और मेरा कूपन कोड यूज करा, तो आपको 50% का डिपॉजिट बोनस भी मिलेगा, जिससे आपका कैपिटल और बड़ा हो जाएगा। जैसे आप छोटे छोटे अमाउंट का ट्रेड करोगे तो आपका इमोशन ट्रिगर नहीं होगा और इससे आप इमोशनल ट्रेडिंग से बच जाओगे। तो हम चीजों को एंड करते हैं और रिस्क मैनेजमेंट को क्लियर करते हैं। तो इसमें आप रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो मॉर्निंग के सेशन में, बहुत सिंपल है। अगर आपको इसमें रिस्क मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहले आपको जिस बातों पे ध्यान रखना है वो सारी बातें कुछ इस हिसाब से है कि आपको फिक्स अमाउंट से प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, सबसे पहले फिक्स अमाउंट से। जैसे आपको मार्टेंगल के लिए नहीं सोचना है या फिर प्रॉफिट लॉस का नहीं सोचना है, आपको 3 ट्रेड करना है, 4 ट्रेड करना है और सेट करना है कि आपको जैसे $10 की ट्रेड करनी है, एकदम क्लियर रहना है। ठीक है, डेली का ट्रेड लिमिट रखना है कि आपको कितने डॉलर तक का डेली ट्रेड करना है। जैसे आपने सेट कर दिया कि मैं डेली 5 ट्रेड करूंगा, $10 की ट्रेड करूंगा और $50 के ऊपर ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, और हमेशा अपने कैपिटल का बहुत ही छोटा सा हिस्सा रिस्क करना है, हमेशा अपने कैपिटल का बहुत ही छोटा सा हिस्सा रिस्क करना है, उससे ऊपर रिस्क नहीं लेना है। और अगर मार्केट क्लियर ना हो तो ट्रेड को स्किप करो, ये डिसीजन लेना है। ये डिसीजन नहीं लेना है कि हमें अपॉर्चुनिटी फाइंड करके ही ट्रेड करना है, हमें ट्रेड को स्किप करना भी हमारा डिसीजन हो सकता है। ठीक है, और सबसे पहले इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस अकाउंट में इस सेटअप को ट्राई करो। इन सब चीज़ों को जो मैंने कहा है, इन सब बातों को ध्यान रख करके टेस्ट करो। उसके बाद अगर चीज़ें काम करती है तो फिर लाइव अकाउंट पर आप एक कंसिस्ट होकर के अपनी कंसिस्टेंसी को डेवलप करो और लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, और कुछ भी क्वेरी होती है तो कमेंट में ड्रॉप करो।
साथ ही साथ कुछ भी पूछना है मेरे से पर्सनली तो आप टेलीग्राम पर आकर के बात कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीआईपी ग्रुप भी ज्वाइन करना है जहाँ पर मैं सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, जहाँ पर आपके पास में लॉसेस को मैं रिकवर भी करा सकता हूँ, जिससे वो रिकवर करके आप पार्ट टाइम इनकम वगैरह भी जनरेट कर सकते हो। तो अगर आपको वीआईपी में ज्वाइन करना है तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपका जो भी पुराना अकाउंट है कोटेक्स का उसको डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद जस्ट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिखेगा, लिंक पे क्लिक करके एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट आपको उसमें मिनिमम डिपॉजिट करना है, डिपॉजिट करके जस्ट आपको अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर भेज देनी है, फिर मैं आपको वीआईपी में ऐड कर दूंगा जहां पर आपको डेली बेसिस पे अच्छे खासे शॉर्ट सिग्नल्स मिलते रहेंगे। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई गाइस तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो गाइस डेफिनेटली एक अच्छा कमेंट करना कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। बाकी अगर आपको किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, I will make for you. Okay, so guys, that's all for today. So this is Devil, and I'm signing out.